are listening Radio MITWS India. नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि श्रीवास्तव, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ग्रेटर नोएडा से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपनी बात साझा करने के लिए। रेडियो MITWS के इस टॉक शो में आज मैं आप सभी के साथ इमोशनल पेन के बारे में चर्चा करूँगी। अपनी बात रखने से पहले मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगी MITWS के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर करण प्रताप सिंह जी का, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपनी बात आप सभी से साझा कर सकूं। जैसा कि मैंने कहा कि आज का हमारा विषय है इमोशनल पेन या भावनात्मक दर्द। मानव जीवन में भावनाओं का बहुत महत्व है। ये भावनाएं ही मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं से भिन्न बनाती हैं। मनुष्य की सबसे खास विशेषता होती है उसकी भावनाएं। भावनाओं की वजह से ही मनुष्य सभी प्रजातियों में एक विशिष्ट स्थान रखता है और यही भावनाएं कई बार उसको बहुत सारी तकलीफें भी देता है। मनुष्य का भावनात्मक पक्ष उसको दो तरह से विशिष्ट बनाता है। एक तो वह भावनाओं की वजह से अन्य जीव जंतुओं से ऊपर उठता है, तो वहीं दूसरी तरह से देखा जाए तो इसी भावना की वजह से मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार की परेशानी में भी पड़ता है और दर्द झेलता है। देखा जाए तो ये पेन दो तरह का होता है, शारीरिक और मानसिक। प्रायः देखा गया है कि हमारे शारीरिक दर्द को हम समझ ही नहीं पाते। कई बार हमारे शरीर में क्रॉनिक या एक्यूट पेन जैसी स्थिति बनती है और हम उसका इलाज भी करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है क्योंकि हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे शरीर से संबंधित रोग या पेन होते हैं जिसका मुख्य कारण शरीर न होके दिमागी तौर पे देखा जाए तो उसका कारण होता है, मानसिक कारण होता है। करीब करीब 80 से 85% मान के चलिए कि जो हमारे शरीर में तकलीफें हैं उसका कहीं ना कहीं कोई कारण जो है वह मानसिक ही होता है, जो कि एक लंबे समय तक बने रहने के कारण शारीरिक तकलीफों में या शारीरिक दर्द में परिवर्तित हो जाता है। इमोशनल पेन हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। नेगेटिव इमोशंस और स्ट्रेस, ये चीज़ें शारीरिक दर्द और बीमारी की कारण होते हैं। इमोशनल स्ट्रेस एक ऐसी स्थिति जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे लोअर्ड इम्यून फंक्शन, हाई ब्लड प्रेशर होना, ब्रेन केमिस्ट्री बिगड़ जाना, हार्मोनल इम्बैलेंसेस। ये इस तरह की बहुत सारी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं जिसका कारण ही होता है इमोशनल स्ट्रेस या नेगेटिव इमोशंस, और हमें पता नहीं होता है। हम कई बार उन बीमारियों के चक्कर में डॉक्टर्स के पास जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा पाया जाता है कि कई लोग शारीरिक तकलीफों की वजह से आए दिन परेशान रहते हैं, अक्सर ही वो बीमार हो जाते हैं। कभी एक्यूट और क्रॉनिक पेन होता है और उसको लेके बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन चाहे वो कितनी बार भी डॉक्टर के पास जाते हैं उसका परमानेंट उपचार नहीं हो पाता। कुछ दिन ठीक होता है, दवाइयाँ खाते हैं, पेन किलर्स खाते हैं, फिर कुछ दिन तक उनको लगता है कि ठीक हो रहा है या हो गया है, और फिर कुछ समय बाद वो चीज़ें फिर से शुरू हो जाती हैं, उभरने लगती। क्यों? क्योंकि जो रूट कॉज तो कहीं और है, हम इलाज कुछ और कर रहे हैं, तो ठीक कैसे होगा? कारण मस्तिष्क, दिमाग है, वहाँ की तकलीफें हैं, और वो तकलीफ लंबे समय तक रहते रहते क्या होता है, वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है, शारीरिक दर्द में परिवर्तित हो जाती है। अब इन इमोशनल पेन जो होते हैं लंबी अवधि में तक बने रहने के कारण ही फिजिकल पेन में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो अब करना क्या है, क्या कैसे इनके साथ हमको इलाज से नहीं सही हो रहा है, हम बार बार जा रहे हैं डॉक्टर के पास, नहीं हो रहा है, तो आखिर इनका उपचार क्या है, कैसे इसको ठीक किया जाए, कैसे कोप किया जाए, इमोशनल पेन के साथ हम डीलिंग कैसे करें। तो आज हम इस पे ही थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि हम अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जीवन में कभी इमोशनल पेन से ना गुजरा हो, सभी गुजरते हैं, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरे साथ ही हो गया ऐसा, अब इसका कोई उपचार नहीं है, या मैं ही सबसे ज़्यादा दुखी और तकलीफ में हूँ। जीवन में परेशानियाँ आती हैं और उसको हमें झेलना भी होता है और उससे हम उबर भी जाते हैं। हम मनुष्य इसमें सक्षम होते हैं कि हम इस तरह के इमोशनल पेन से निजात पाएं और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। तो चलिए देखते हैं कैसे इससे निपटा जाए। तो कुछ बातें हैं जिस पे ध्यान दिया जाएगा तो ये ठीक हो जाएंगी। हमें करना क्या होगा मैं 1 बाय 1 आपको बताती हूँ। सबसे पहले रिकॉग्नाइज ऑल योर फीलिंग्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करना है। कई बार हमें पता ही नहीं होता है, एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग जो है बहुत सारी चीज़ों से, अपनी ही बहुत सारी चीज़ों से अनभिज्ञ होता है, उसे पता नहीं होता है। जैसे कि हम एंग्री हैं या डिप्रेस्ड हैं, हमें यही नहीं पता होता है। जब हमें गुस्सा आता है किसी व्यक्ति को तो उसको लगता है कि वह स्वाभाविक तौर पे गुस्सा कर रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोगों में वो गुस्सा जो है वह स्वाभाविक ना होके एक नॉर्मल एंगर होता है, वो ना होके क्या होता है, वो किसी खास वजह से वो डिप्रेस्ड होता है और उसकी वजह से वो गुस्सा कर रहा होता है। अगर गुस्सा नॉर्मल है तब तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि गुस्सा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सभी करते हैं। लेकिन वो अगर डिप्रेस्ड होने की वजह से कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में जब आपको पता होगा तो आप उसको डील कर सकेंगे, नहीं पता होगा तो आप नहीं डील कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अपनी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमको विचार करना होता है, सोचना पड़ता है। थोड़ा सा विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमारी फीलिंग्स क्या है, एक्चुअल स्थिति क्या है। तो ये एक काम करना है। फिर दूसरी बात क्या करनी है हमें, गेट योर माइंड ऑफ हाउ बैड यू फील। आपको ये अधिकार है, हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह स्वयं के लिए सॉरी फील करे, कम से कम 10 मिनट के लिए, कम से कम 10 मिनट आपको देना है और ये फील करना है। भाई हमारे साथ अगर कुछ, हम दूसरे को सॉरी बोलते हैं, हम खुद को भी सॉरी बोल सकते हैं, बोलना चाहिए। अगर कहीं कुछ ऐसा लग रहा है, फीलिंग्स में, इमोशंस में ऐसी कोई चीज़ आ रही है जहाँ पे आपको लगता है कि अगर हम सॉरी फील करें तो वो हमारे इमोशन को एक तरह से सही डायरेक्शन में ले जाता है। आगे बढ़ने के लिए कहते हैं ना, आगे बढ़ने के लिए हमें थोड़ा रुकना ज़रूरी होता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो रही है, कोई इमोशनल सिचुएशन ऐसी है जो लंबी हो रही है, खिंच रही है, उसका जो टाइम पीरियड वो लंबा चल रहा है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा ठहरना है, रुकना है, विचार करना है। एक लॉन्ग ब्रीथ लीजिए और फील करिए, अच्छा फील करिए। लॉन्ग ब्रीथ लेंगे तो आपको अच्छा फील करेगा, फिर मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए। तो इस तरह से आपको एक फील अच्छी गुड फीलिंग आएगी। फिर तीसरी बात क्या करनी है आपको, डोंट लेट योर पेन डेलिनिएट यू। मतलब आपको क्या करना है, हर समय अपने पेन को, अपनी तकलीफों को एक्सप्लेन नहीं करते रहना है, उसको चित्रित नहीं करना है, उसको निरूपित नहीं करना है, बताना नहीं, इसका महिमा मंडन नहीं करना है कि हमें ये दिक्कत, हमें ये परेशानी। कुछ लोगों की आदत होती है हर समय अपनी तकलीफों का गुणगान करते रहते हैं। उसकी वजह ये होती है, उनको लगता है कि हम ऐसा कहेंगे तो हमें एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इससे क्या होता है, हम अपने ही मेंटल सिचुएशन को और बैड बनाते हैं और बुरी स्थिति में ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। हमको ये याद रखना है कि वी आर ग्रेटर देन दिस हार्ड टाइम। एक व्यक्ति जो होता है किसी भी कठिन समय से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। आप उस समस्या से कहीं ज्यादा बड़े हैं और आप में ये क्षमता है कि उस समस्या को आप पार पा जाएंगे। अब आपके अंदर क्रिएटिविटी है, अवेयरनेस है, फिर समस्या क्या है।
लाइफ का ये एक छोटा सा एपिसोड है, ये भी निकल जाएगा, बड़े आराम से वो समय निकल जाएगा और अच्छा समय भी आ जाएगा। कोई भी एक सिचुएशन कंटिन्यूअस तो बनी नहीं रहती है, परिवर्तन होता रहता है। कभी कुछ अच्छा आता है तो कभी कुछ बुरा आता है। अगर अच्छा हमेशा नहीं रहा तो बुरा भी हमेशा नहीं रहेगा। तो हमेशा उस पेन को फोकस करके उसके बारे में ही बखान करते नहीं रहना है, उसको छोड़ देना है। और क्या करना है? अवॉइड यूजिंग स्टेटमेंट दैट ब्लेम यू और अदर्स। कभी भी आपको ये काम नहीं करना है कि किसी भी सिचुएशन की वजह से आप खुद को या दूसरे को ब्लेम करते रहें। ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ होती है कि हम हमेशा किसी दूसरे को या कई बार हम खुद को ही ब्लेम करते रहते हैं। मतलब किसी एक को तो ब्लेम करना ही करना है, ब्लेमिंग मोड में रहते हैं, इसकी वजह से उसकी वजह से, और नहीं तो खुद अपनी वजह से, किसी की वजह से नहीं। आपको ये काम करना ही नहीं है। अपने एक्शन की जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी लीजिए, लेकिन ब्लेम ना करिए। ठीक है, हमने जो किया उसमें कुछ गलत हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकती है, बाय मिस्टेक हमसे कुछ हो सकता है, गलत हो जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने आप को या किसी और को हमेशा ब्लेम करते रहें। अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और जहाँ पे मिस्टेक हो गई या कमी रह गई उसको दूर करने की सोचना चाहिए। किसकी गलती थी, कौन गलत था या कौन गलत है, कैसे हो गया ऐसा, इस तरह के प्रश्नों में ना पड़ें। छोड़िए इन चीज़ों को, इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। और क्या करना होगा हमें? हीलिंग टेक्स टाइम। ये दिमाग में रखिए, हीलिंग टेक्स टाइम। जब हीलिंग का जो प्रोसेस होता है वो ऐसा सडन नहीं होता है। कोई दर्द है, कोई तकलीफ है तो निश्चित रूप से उसको हील होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। अब जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में, मान लीजिए आप गिर गए, कहीं चोट लग गई, तो ऐसा तो है नहीं कि उस पर दवा लगाई और एकदम से चमत्कार सा हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। थोड़ा तो टाइम लगता है ना उसको हील होने में। सेम वही सिचुएशन है हमारे इमोशन के साथ भी। अगर कहीं इमोशन में पेन है, इमोशनल लेवल पे हमको कोई दुख तकलीफ है, तो वो भी ठीक होगा, पर टाइम लगेगा। हर चीज़ में टाइम लगता है, कहीं भी हीलिंग होती है तो टाइम लगता है। इसके लिए आपको क्या करना है? पेशेंस डेवलप करना है। पेशेंस डेवलप करना है, ये सोचना है कि ये ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वेट करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है। और क्या कर सकते हैं हम लोग? टॉक टू समवन। आपको अगर बहुत ज़्यादा ऐसे फीलिंग्स या इमोशन को लेके प्रॉब्लम है, बैड फील हो रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन में आप लंबे समय से, बात करिए अपने किसी विश्वास पात्र के साथ, बैठिए, बात करिए, अपने मन की, अपनी फीलिंग्स को शेयर करिए। जब आप बात करेंगे और आपको रियलाइज़ होगा, जब हम किसी से बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ भी होता है। तो जब भी आप अपनी फीलिंग्स के साथ को लेके बैठेंगे या शेयर करेंगे, अपनी बात लोगों से के सामने रखेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप औरों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो आपके अंदर की नेगेटिविटी जो है वो दूर होगी। ऐसे ही कुछ छोटी छोटी जो तरीके हैं उसको अपनाना चाहिए, जिससे हमारे ये जो तकलीफ़ें हैं मन की वो दूर हो जाती हैं। एक काम और कर सकते हैं कि हमको कुछ और दो बातें और ध्यान में रखनी है कि कई बार क्या होता है, जब हम इस तरह की पेन में या तकलीफ़ में होते हैं तो हमें आदत सी बन जाती है और कई बार इतनी हैबिट हो जाती है पेन 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 की कि जिस वक्त पेन नहीं भी होता है हम उसका ढोंग करने लगते हैं। तो ये अवॉइड करना है। इमोशनल पेन को एक्सप्रेस करिए, लेकिन वर्क प्लेस पे तो बिल्कुल भी मत करिए। कहाँ करना है, किससे करना है, इसका ध्यान रखिए। काम को फोकस करिए, साथ ही साथ अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, अपनी फीलिंग्स और पेन को एक्सप्रेस करिए, लेकिन किसके सामने? किसी अपने खास विश्वास पात्र के साथ बैठ के शेयर करिए। हर किसी के सामने, हर किसी जगह पे नहीं करना है। तो ये कुछ तरीके थे जिसको अगर आप अपनाएंगे तो अपने इमोशनल पेन पर आप विजय पाएंगे। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए तो आपके जो भी मन की दुख तकलीफ है वो काफ़ी कुछ हद तक दूर होंगी। अगर ये सब करने के बाद भी इमोशनल पेन बहुत